MK JEE इलेक्ट्रिकल MCQ को शुरू हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एनी टाइम एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम JEE के एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। और कृपया करके प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जितना जल्दी कराई मैंने मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन इन एयर कितना होता है ये होता है हमारा 1840। इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सुपरपोजिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर करंट कैलकुलेशन, वोल्टेज कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा वो पावर कैलकुलेशन के लिए, ये ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। आगे थर्ड क्वेश्चन है, टू obtain द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द सोर्स आर कनेक्टिंग पैरेलल, सीरीज पैरेलल, नन ऑफ दीज। इसका थर्ड का आएगा ए, क्योंकि पैरेलल में करंट हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब आपको ये दिखा देते हैं, इसका आएगा ऑप्शन ए आएगा जी। आगे हमारा फोर्थ, इफ़ द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन ए सर्किट व्हाट विल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। अब इसका बताना है चारों में से क्या ऑप्शन आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका ऑप्शन पे भी टिक लगा देता हूँ। इसका ऑप्शन आंसर आएगा हमारा सी। कैसे आएगा अब ये भी बताता हूँ, NR/N², R/N। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका N² ये आ जाएगा आपका, इस टाइप ऐसे आएगा क्वेश्चन, ये आंसर इसका फोर्थ का सी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमारा फिफ्थ का, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर आर इन 0 डिग्री व्हेन द रजिस्टर आर रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 0 डिग्री एंड 40 ओम एंड 60 डिग्री। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बताता हूँ आपको मैं। जैसे फिफ्थ है तो हमारा जो फार्मूला बताया गया है इसमें RT = R0 1 + RT, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो आप, RT की वैल्यू कितनी की है, 40 दे रखी है हमारी, इक्वल टू इसको 21 प्लस हमने अल्फ़ा हमें निकालना है और टी की वैल्यू दे रखे है 60। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे पूरे को तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1/60। 1/60 का कैलकुलेटर से सोल्व करोगे तो 0.07 डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, 0.0 इसका आ जाएगा 0.07। ये सोल्व करके ये आएगा आपका, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किसकी होती है। इसका जो वोल्ट/न्यूटन, वोल्ट/मीटर, N/कॉलम, जो इसका ऑप्शन है बी और सी आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप इसको कर भी देख लेना, ये ऐसे ही होता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 0.5 किलोवाट। अब देखो कैसे होगा ये, देखो जो पूरा होता है जब हम 1 किलोवाट की लेते हैं 36 × 10⁻16 होती है। जब इसको हाफ़ करेंगे 36 का ये वो आधा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी, ठीक है। जूल में आता है ना, इस वजह से हमने जूल में लिया, इसको आधा कर दिया हमने। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस वजह से मैं थोड़ा ट्रिक कर रहा हूँ क्योंकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके। द करंट ऑफ द गिवन करंट शो इन द गिवन फिगर इज इक्वलेंट टू ए लोड ऑफ। अब इसका आंसर बताना कैसे होगा, इसको सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे इस वाले को आप आई ले लिया आपने, ये 2i लिखा हुआ आप, अब इसको सोल्व करना कैसे करोगे, देखो पहले i = I1 + I2, ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो मैं आपको वैसे लिख देता हूँ, ये i = V - 2i/2 प्लस और V/4। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, देखो 8i = 3 वोल्ट। इसी तरह आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो i हमारा बचेगा V/R, तो आपका आ जाएगा V/I, तो 8/3, तो आपका आंसर आ जाएगा सी आएगा 8/3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इन डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनाइड इफ़ द सोलेनाइड हैज़ 200 टर्न एंड कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पीयर। अब इसका बताना है, 4 ऑप्शन हमारे गिवन है, इसको भी सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको। इसका तो बिल्कुल आसान है, देखो H = NI
अपॉन एल, ये एल आएगा, इधर नहीं आ रहा है, देखो ये आ रहा है, एल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो पुट कर लो आप इसको, 200 एच की इंटू फोर और इसको 20 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, जब उसको पूरा सोल्व करेंगे तो आपका ए ऑप्शन इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, जब आपका ये आ जाएगा तो आपका एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। ठीक है, अब आपने जैसे ए की वैल्यू निकाली है, म्यू नॉट की एच की वैल्यू क्या होती है, दोनों मैं दोबारा से करके बताता हूँ आपको। ये बी ध्यान रखना आप वैल्यू उसकी, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो जैसे अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। ठीक है, और एच की वैल्यू हमने निकाल दी थी 40 इंटू 10⁻22। तो उसको आप सोल्व करोगे तो आपका 5 MT आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। अब 10वां क्वेश्चन क्या होगा, 10वां कैसे आएगा आपका, ये तो बिल्कुल देखो, अब टी की वैल्यू पुट कर दोगे। जब आप टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की जगह आप 10 पुट कर देनी है आपने। कैसे करना बताता हूँ मैं आपको। टी की वैल्यू जगह 10 पुट करोगे, जब आप उसको पूरा सोल्व करोगे 120 साइन 11 10 माइनस 120, 120 नहीं 20 आएगा, सिर्फ ये 20 आएगा। तो ऐसे हो जाएगा 120, इसको देखा था साइन, मैं दोबारा से मैं इसको ठीक करता हूँ। देखो ये होएगा ऐसे, देखो ये आएगा था हमारा कितना, 10 से करा तो 110 साइन 110 माइनस 20। ठीक है, जब इसको करेंगे तो साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है, देखो साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका, कोई मुश्किल नहीं है। 10th का आएगा आपका, नहीं साइन 90 होता है 1, साइन 90 1 होता है, सॉरी मैं गलती से बता दिया था आपको, ये बताता हूँ आपको, दोबारा से बताता हूँ। ये साइन 90 होता है 1, तो आपका जब 190 साइन 90 होता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि इसमें दिक्कत होती है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ एप्लीकेबल टू सर्किट, तो लीनियर सर्किट में, नॉन लीनियर एलिमेंट में, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव एलिमेंट में, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव एंड टाइम वेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट। इसका 11वें का ऑप्शन आएगा डी। आपने पढ़ भी रखा होगा, ये बिल्कुल आसान है। अब द करंट ऑफ ए कोयल चेंज 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.4 सेकेंड तक रिड्यूस वोल्टेज, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है आपने, कैसे करोगे आप, बिल्कुल आसान है। देखो ये देखो, V इक्वल टू L DI अपॉन DT। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप, ये यहाँ रख दो 40 इक्वल टू L, जब करोगे ये 4/0.4, यहाँ बताता हूँ 40 इक्वल टू L 4/0.4। जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को तो आपका आ जाएगा L इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सोल्व करके देख लेना, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते, ये देखो अब अगला 13वें में चलते हैं। 13वें में क्या आंसर आएगा, 1 हीटर कोयल हैज कटन अमाउंट ऑफ वाटर इन 10 मिनट एंड अनदर हीटर कोयल इन 15 मिनट। हाउ मच द सेम वाटर विल बॉयल इफ़ द 2 हीटर आल पुट इन। इसमें जब भी कभी हमने सेम वाटर दे दिया हो, बॉयल कर रहा हो, तो उसमें जो टाइम है दोनों का टाइम को ऐड कर देते हैं। जिसमें जैसे इसमें दे रखा है देखो, तो सीरीज के केस में 15 और जो टाइम के केस में आप हमेशा ऐड करोगे, तो आपका आंसर आएगा सी। बिल्कुल आसान है, टिकी दिमाग से लगाना है। इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेट थ्रू द वोल्टेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 14 का आंसर क्या आएगा, इसका आएगा डी। अब कैसे आएगा देखो, जो V इज इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा होगा आपने, QM अपॉन QV अपॉन M। आप क्यू की वैल्यू रख दो, V की रख दो, M की रख दियो, M इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन दिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। सोल्व करके देख लेना, हो जाएगा आसानी से।
अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस फॉलो, लीनियर, स्केलर, एक्सपेंशनल ओनली, नन ऑफ दीज। अब 15 का आपका क्या आएगा, एक्सपेंशनली फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा ये आपको करके बताते हैं। ये देखो एक्सपेंशनल फॉर्म में होता है, इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस फॉलो एक्सपेंशनल ओनली। अब हमारा 16 क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन द वन प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इन 0.12 मिली एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। वैसे तो आपको ये आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा किसी के लिए, जो एनर्जी स्टोरेज होती है 1/2 CV²। इसे नहीं होगा क्योंकि ये तो हर एक बच्चे को आता है। आपके 1/2 इसमें लिखे Q² CV के लिए इसमें चार्ज दिया हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो मैथमेटिक्स थोड़ा आप कर लेना, मैं थोड़ा वैसे बता देता हूँ, आपकी वैल्यू रख देता हूँ। ये 0.1 का स्केयर प्लस 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। जब आप इसको पूरा को सोल्व करोगे 2.4 जूल आ जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर जब वो सोल्व करोगे पूरा। ठीक है, आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर जनरली अवेलेबल इन रेंज ऑफ। अब इसकी रेंज बतानी है आपने क्या होगी 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन का आएगा ए 10 to 400 PF पाइकोफैरेड। ठीक है, हमारा अब अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज V इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, द प्लेट ऑफ विच आर 4 mm अपवर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बतानी है 18वें का आंसर क्या होगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। E इज इक्वल टू क्या होता है, V/T, पहले पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या वैल्यू दे रखी है, देखो 400 दे रखा है अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये 400 है। ठीक है, अब तो उसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 18वें का ई आ जाएगा। तो सोल्व करोगे तब आ जाएगा, बिल्कुल आसान आएगा। कोयल ऑफ एरिया इज केप्ट perpendicular टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इफ़ द कोयल इज रोटेटिंग थ्रू 180 द चार्ज इन कैपेसिटिव मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना होगा देखो, सबसे पहले बिल्कुल ईजी है ये भी बहुत, इसमें तो है ही कुछ नहीं है। देखो दो कोयल हैं, उन दोनों के बीच में देखो मैं बताता हूँ आप, -B इंटू -B, ये हो जाएगा -2BA। इसका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो -2B की कैसे आएगा। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में चार्ज होगा, चार्ज पे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब हम डायरेक्शन में इसको लेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तरह से 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री डायरेक्शन में घूमता है तो माइनस में हो जाता है, इस वजह से माइनस लिया हमने। ठीक है, अब हमारा 20 क्वेश्चन है, कनेक्टर कैरी 2 मीटर लॉन्ग मूव्स एट राइट एंगल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला विद द वेलोसिटी इतनी द इंड्यूस EMF कनेक्टर। तो आपने 20 का क्वेश्चन बताना कैसे आएगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, दिखाता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। E इज इक्वल टू BLV कर लोगे। इसमें देखो B की वैल्यू कितनी है 1 टेस्ला दी है, लेंथ कितनी है 2, अब इसका कितने वैल्यू दी है 12.5। इसको तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कि मुश्किल नहीं है, तो 25 वोल्ट आ जाएगा इससे सोल्व करोगे तो आप। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये। अब 21, व्हाट इज़ द रेंज बिटवीन 1F1 एंड ऑफ RLC सर्किट रेजोनेंस ऑफ 150 हर्ट्ज एंड हैज ए क्वालिटी फैक्टर ऑफ 13। अब इसकी बतानी है। देखो कैसा, इसका तो है ही कुछ नहीं है। देखो हमारा ये पहले एक फार्मूला है हमारा, बताता हूँ आपको। ये फ्रीक्वेंसी डेल्टा F होगा ये F0 अपॉन बैंडविड्थ। जब आप उसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा 150 दे रखा है, 150 अपॉन 30 5। अब आपने ये देखना है 5 कौन सी में रेंज आ रहा है, कौन से क्वेश्चन में आ रहा है, इनमें 4 ऑप्शन में से। ये ट्रिकी भी दिमाग से भी करना पड़ता है कई बार। तो आपने देखोगे आपने सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है, इस वजह से आंसर लिया हमने। व्हाट इज रेंज RLC सर्किट ऑफ रेजोनेंस, ये हमारा फार्मूला लिख दिया मैंने। अब 22, in parallel RLC circuit, if supply frequency is less than the resonance frequency, then the circuit will behave less resistive, inductive, capacitive, none of these। 22 का आएगा B, 22 का। ठीक है, हमारा 23 क्या कहता है, थ्री आइडेंटिकल अल्टरनेटर आर रेटेड फॉर टू
20 kVA, 11 kV having sub transient reactance of 15 are working parallel. Short circuit level of the bus bar 400 MVA, 150 MVA, C टू 220 MVA। अब इसका बताना है आपने क्या आएगा 23 का। ये तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट निकालना ना, देखो जाओ अभी बताता हूँ आपको। शॉर्ट सर्किट निकालना है, शॉर्ट सर्किट करना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100/5 तो कर लो, देखो 400 आ जाएगा। ये ऑप्शन आ गया, 5 चौके 20, 400 वोल्ट आ गया। देखो कितना आसान है, ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो हाँ बिल्कुल ईजी है। 24 प्लग सेटिंग ऑफ द रिले कैन बी अल्टरनेटिव बाई वेरिंग। कैसे वेरिंग करता है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पे, ठीक है, जैसे करता है। 25 क्या होगा, what is the value of inductive reactance in the short transmission line? More at receiving end, more at sending end, more in the middle of sending and receiving end, uniform distribute over entire length। अब अपने बताना है 25 का क्या होगा, इसका ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरनल लेंथ। और यूनिफॉर्म होती है ना इंडक्टिव इंडक्टेंस की शॉर्ट ट्रांसमिशन में। ये देखो ये ऐसे होते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ऐसे बनता है। जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऐसे बनता है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अब आपने बताना है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा होगा, सीरीज आर एल सी सर्किट, सीरीज आर एल सर्किट, आर एल सी पाई फॉर्म, पैरेलल आर सी सर्किट। अब इस सीरीज इसमें तो या तो पाई मेथड होता है या पाई होता है या दूसरे 1-2 मेथड होते हैं, एंड कंडक्शन मेथड होता है, ये सारे मेथड आते हैं। इसमें सिर्फ ऑप्शन में ये थर्ड दिया हुआ है, इस वजह से हम थर्ड ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट है हमारा आंसर। अब साइक्रोन्स जनरेटर हैविंग पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट 0.5 पर यूनिट एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस इतना एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इतना, फाइंड आउट द सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट ऑफ जनरेटर। अब ने बताना है 27 का क्या आएगा, आप सोल्व करोगे तो उसका आएगा। देखो 3 फेज की, अब हम 3 फेज के केस में लेते हैं। 3 फेज के क्या होगा, E/Z, E/Z ले लो तो ये कैसे आएगा, ये देखो 1.5 को क्या लिखते हैं 10/1.5 2 पर यूनिट आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ था। अपने सिमेट्रिकल फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, आप क्या निकालना उसमें, ठीक है। अब हमारा 28, इफ़ द स्टिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर है 3 यूनिट, ईच कैन बी विथस्टैंड इट मैक्सिमम 11 kV, टोटल स्टिंग कैन बी विथस्टैंड 25.7, व्हाट इज द स्टिंग एफिशिएंसी। ये बहुत रिपोर्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में के लिए। अब हमने ये निकालना है इसका स्टिंग एफिशिएंसी का। ये देखो एफिशिएंसी होती है हमारी, ये पहले तो हम देखेंगे 25 पॉइंट, जो दोबारा से करता हूँ इसको, इसको जैसे E/2 25.76, इसको करेंगे 11 है ना, और फेज कितने होते हैं इसके 3 होते हैं, 3 तो उसको सोल्व करके आएगा 78%, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके भी देख लेना। इन ए पावर सिस्टम पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ करंट इज 0.6 पर यूनिट एंड नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ करंट इज 0.4 पर यूनिट। जीरो सीक्वेंस करंट इज -0 पॉइंट द टाइप ऑफ फॉल्ट। अब आपको बताना है फॉल्ट कौन सा है, लाइन टू लाइन है, लाइन टू ग्राउंड है, 3 फेज फॉल्ट है, एनी ऑफ दी। अब 29 का आपका होगा बी। अभी कैसे होगा, अभी आपके दिमाग में आएगा। देखो IR1 कितना दिया हुआ है 0.6, ठीक है। अब IR2 कितना दिया हुआ है हमारा -4। अब IR3 कितना वो दिया हुआ हमारा -0.3। अब आप तीनों को ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे इसका 0 आ जाएगा। जब भी कभी भी केस में 0 आता है तो तीनों लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट होता है। जैसे आप इसको करोगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू 0, हमेशा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। करके देख लेना, 0.46 से तो करोगे तो आ जाएगा आपका 30। द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक 1 कोर kV एंड 40 kV एंड 10 kV इफ़ द कनेक्टर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ मेटेलिक शीट। हमने बताना है ये कौन सा 30 का कैसे क्या है, कैसे आएगा। ये बिल्कुल आसान है, देखो D/D G मैक्स
अपॉन जी। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे हम। अब डी की वैल्यू निकालनी है आपने, क्या निकाल सकते हैं, तो इंटू 40/100, 40/10 आएगा जी, इसमें ये नहीं आएगा, 0 से 0 कट के 8 आएगा, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ गया। इफ़ द ट्रांसमिशन लाइन एंड इंक्रीज द सप्लाई वोल्टेज बाई 5%, फाइंड द सेविंग इन कॉपर। आपने बताना है भी आपका कॉपर कैसे सेव करेगा। देखो इसका फार्मूला होता है सेविंग कॉपर 1/V²। जब सेविंग कॉपर करोगे तो 1, जैसे 1 लेते हैं तो इंक्रीज हो रही है, तो उसको ले लेंगे 1.05। ठीक है, जो मैंने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था 1 जब आप इसको करोगे 1.05 का स्क्वायर -1, तो आपका आ जाएगा 90%, आपका आ जाएगा 10%। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। फॉल्ट 11 एल जी सर्किट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इतना 3 फेज वोल्टेज सेम इफ़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ वेरिएंट x1 x2 की वैल्यू दे रही है, x0 की दी है, फाइंड द रिक्वायर्ड न्यूट्रल ग्राउंड। अब इसका बताना है 32 का कैसे आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, थोड़ा आपको ये देखो, मैं फिर भी करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा। आंसर पहले तो बता देता हूँ, उसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, पहले आंसर पता होना चाहिए आपको। इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेगी 3x1 प्लस x0 प्लस x2 प्लस 3xl। इसके ऊपर ये दोबारा से मैं बताता हूँ, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। देखो पहली इक्वेशन बनेगी 3e(x1) प्लस x0 प्लस x2 प्लस 3xl p/x1। इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है। ठीक है, फर्स्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड में बताता हूँ आपको दोबारा से। देखो सेकंड कैसे बनेगी हमारी, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 0.2 दे रखा था, जब में 0.05 है प्लस 3xn 1/0.1। उसको हम सोल्व करेंगे। हम अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका जो xn की वैल्यू आएगी, पूरे को सोल्व करेंगे तो xn की वैल्यू आ जाएगा 0.01 से। तो सोल्व सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। ठीक है, आगे सर्च इम्पीडेंस 20 मील्स लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल 20 ओम, फाइंड द 50 मील्स लेंथ। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, जो भी आपने मील को ध्यान नहीं देना, और जो भी 20 मील अंडरग्राउंड केबल में 20 दिए तो आंसर इसका 20 होगा। यदि इस तो 20 ओम आएगा। यदि यहाँ पर 40 होता तो 40 ओम आता, 50 होता तो 50 आंसर आता। द मोस्ट स्टेबल सर्किट ब्रेकर फ्रॉम शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट स्विचिंग सर्किट ब्रेकर। ये तो बिल्कुल आसान है। ओवर सर्किट ब्रेकर, एस एफ सर्किट ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एनी ऑफ दीज। जब देखो विदाउट स्विचिंग के लिए कौन सा आता है जो बेस्ट है, जो फ्यूचर में के लिए हमारा जो चल रहा है प्रेजेंट में, एस एफ सर्किट ब्रेकर। उसके बाद 25। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई कर कैसे होगा, देखो बताता हूँ आपको। PSM बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। 6 kV का मतलब 6000 हो गया, 0.1 80 × 5। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 150 आंसर। कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसमें वैल्यू फार्मूले पुट कर दिए, कुछ नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन मोर ट्रांसबिलिटी ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल कन्फिगरेशन, ट्रायंगुलर कन्फिगरेशन, सी सेम इन बोथ, डी नन ऑफ दीज। 26 का आएगा बी, ट्रायंगल में यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, 37। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV लाइन। आपने बताना है रेडियो इंटरफेरेंस में, लाइटिंग वोल्टेज में, स्किन इफेक्ट में, स्विचिंग ओवर वोल्टेज में। 37 का आएगा आपका स्विचिंग ओवर वोल्टेज में हमेशा करते हैं। ठीक है,
अब 38 द आउटपुट पावर इंडिकेट ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर इज ऑलवेज पावर ड्रान इन के वी पावर ड्रान इन के डब्ल्यू आउटपुट पावर एट एनी शाफ्ट ग्रॉस पावर। जब नेम प्लेट पे कोई भी मोटर होती है उस पर आउटपुट पावर और शाफ्ट होती है हमेशा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, उसमें आउटपुट पावर होती है हमेशा शाफ्ट पे। लेबोरेटरी में जाओगे तो आप पता चल जाएगा। 39 का कैपेसिटेंस इज नेग्लिजिबल इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ऑफ दीज। 39 का आएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं इसका, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ कंडक्टर फॉर सेक्शन विच पेपर इंसुलेशन इज यूज। अब बताने हैं अपने इंसुलेशन में कौन सा यूज करते हैं, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। 41 विच फोटोमीटर यूज फॉर द कंपेयरिंग द लाइटिंग फॉर डिफरेंट कलर। अब ये फ्लिकर में करते हैं, फ्लिकर फोटोमीटर में, ठीक है। 42 में 0 वाट पावर लैम्प। पिछली बार एसएससी जेबी एग्ज़ाम में आया था। 0 वाट का मतलब क्या है, 0 वाट का मतलब वो होता है जिसमें हमारे सारी सबसे कम पावर आ रही है। सबसे कम पावर कितनी आ रही है, 5 से 7 के में वाट में। ये देखो ये 9 पावर नहीं, हमेशा कभी आप 0 आप लिखा हो कभी, आप ये कर भी लेना ये प्रैक्टिकली ये सब। हाई फ्रीक्वेंसी फॉर इंडक्शन हीटिंग कैन बी यूज मोटर जनरेटर सेट स्पार्क गैप ऑक्सीलेटर वैक्यूम एक्सीलेशन डी नन ऑफ दी एनी ऑफ। 43 का आपका आएगा डी, सब में करते हैं। 44 द नंबर ऑफ पैसेंजर कोचेज दैट कैन बी अटैच टू ए डीजल इंजन लोकोमोटिव ऑन ब्रॉड इज यूजली कंस्ट्रक्ट टू 5, 10, 14, 17। क्या आएगा ऑप्शन में आएगा 17, ठीक है। बैटरी ऑपरेट ट्रक कैन बी यूज स्टील मिल्स पावर स्टेशन नैरो गैज स्टेशन फैक्ट्री फॉर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। इसकी जो बैटरी कभी भी करते हैं हमारी फैक्ट्री और मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो फैक्ट्री होती है ना, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसको बोलते हैं। तो उसका आंसर आएगा डी। 46 इन केस ऑफ फ्री रनिंग एंड पोस्टिंग पीरियड आर जनरल यूज मेन लाइन अर्बन सब अर्बन डी ऑल ऑफ दीज। 46 का आपका आएगा ए, मेन लाइन में करते हैं हमेशा। विच मेथड यूज फॉर लाइटिंग कैलकुलेशन। ये तीनों मेथड यूज करते हैं, वाट पर स्क्वायर मेथड लुमिनस लाइट फ्लक्स मेथड पॉइंट टू पॉइंट मेथड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर आएगा डी। 48 a single phase transformer has turn ratio 1:2 and connected to pure resistive load. The magnetized current is इतना, the secondary current is इतना, if corals and leakage reactance are negligible, primary current is। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो जब भी हम आई नोट निकालते हैं, मैग्नेटाइज करंट निकालते हैं, आई नोट 1 का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 5 का कितना होता है, ये 5 का होता है आपका 2.24, आपका आ जाएगा ये भी, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 5% स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड स्लिप विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड स्लिप। इसका आंसर आएगा, इसका तो बिल्कुल आसान है। देखो इसका 2 माइनस, अब स्लिप को इसमें आप स्लिप में से 5% घटाओगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा। अब 50वां क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज एज वाइंडिंग वायर इन डीसी मशीन आर्मेचर। अब इसका बताना आपका क्या आंसर आएगा। 50 का ए आएगा, ये यूज़ नहीं करते। हमारा है फ्लाई व्हील इज एम्प्लॉय विद ए डीसी कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस द पीक डिमांड। द कंपाउंड मोटर शुड बी लेवल कंपाउंड, कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, नन ऑफ दीज। 51 का आएगा हमारा बी, कंपोनेंट कंपाउंड यूज करते, रिड्यूस करता है पीक डिमांड को। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, कोई मुश्किल नहीं है। 52 ये खुद से बनाया है। देखो इसमें 2 वाइंडिंग ट्रांसफर इज कन्वर्टिंग इनटू ऑटो ट्रांसफर इफ़ द एडिंग पोलैरिटी एंड सेलेक्टिंग पोलैरिटी। देखो एडिंग दी है ना, V1 + V2 इक्वल टू हो जाएगा 2640, ठीक है। और V1
माइनस V2 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 2400। अब आप दोनों को यदि माइनस करोगे, देखो करोगे माइनस पॉजिटिव माइनस, ये इधर से कट जाएगा, ये आ जाएगा 2V, इसके इधर दिख रहा हूँ, उस इधर जगह स्पेस नहीं है ना, 2V2 और 2600 इतने करो तो 4800 आ जाएगा, 4800। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400, ठीक है। और इसी तरह V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 240 आ जाएगी। मैं बताता हूँ, देखो जब 24, देखो जवाब बताता हूँ आपको। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारी 2400, 2400 इंटू 240। अब इधर ये कट जाएगा 10:1, ये आंसर, ये सी हमारा आंसर है 10:1। कितना आसान था देखो। इसमें देखना एडिंग में V1 इंटू V1 प्लस V2 2640, V1 माइनस V2 2160। जब दोनों को कैलकुलेशन करेंगे V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर दोनों को वो कर देंगे, रेशियो में ले लेंगे। 53, a three-phase synchronous motor is running clockwise direction. In case the direction of field current is reverse, motor will run in reverse direction, motor will run continuous same direction. हमेशा हमेशा मूव करेगी बी, मोटर विल कंटिन्यू रन इन सेम डायरेक्शन। 54, विच मोटर हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, सीरीज मोटर का। ये तो बिल्कुल आसान है, बस हर एक बच्चे को पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ना पता होगा। 3-phase 4-4-3-36 स्लॉट अल्टरनेटली ऑपरेटिंग एट 80 मिनट, फाइंड द स्लॉट एंगल। सबसे आसान है ये, देखो ये इसका फार्मूला लिखाएंगे 180, पोल कितने हैं 4 इंटू 36 कर दो, ठीक है 36 कर दो, पोल 4 को 9 से कर दो, 9 को 20 आ जाएगा। देखो ये आ गया ए ऑप्शन है इसका। द स्पीड रेगुलेशन ऑफ साइक्रोन्स मोटर इज ऑलवेज, स्पीड रेगुलेशन कितना होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट होती है ना, कांस्टेंट का तो 0 ही होगा, उसमें तो कोई होगा नहीं दूसरा। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग नेसेसरी इन केस ऑफ लेफ्ट वाइंडिंग, इसके कितना होगा, क्लोज वाइंडिंग होगी इसकी, ठीक है। 58, इन लेफ्ट वाइंडिंग डीसी मशीन नंबर ऑफ कंडक्टर आर 120, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 10, फाइंड द एवरेज पिच। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो इसका क्या करेंगे 120/10, तो ये कितना हो गया 12 आ गया, तो कुछ था ही नहीं इसमें। देखो 59, नंबर ऑफ स्टेपर मोटर यूज, कंप्यूटर ऑपरेटर रोबोटिक क्लॉक ऑल ऑफ दी, इसमें सब में यूज करते हैं ये। 60, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन द रॉन्ग मैनर while the application it will be सिस्टमेटिकली एरर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, रैंडम एरर, एनवायरमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया। बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। अब 61, इसमें भी वही होगा, इंस्ट्रूमेंट यूज इन द रॉन्ग मैनर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर आएगा, इसका भी यही आएगा 61 का, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेंसिटिविटी एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेमीटर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैल्वेमीटर। इसका आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा, ध्यान रखना आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 63, इंस्ट्रूमेंट यूज द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर एट पर्टिकुलर टाइम के इसके लिए करता है इंटीग्रेटेड, डी आएगा ऑप्शन इसका। 64, स्केल ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगा, इसका होगा लीनियर होता है हमेशा, लीनियर। 65, गैल्वेमीटर यूज थर्मोकपल मेजर पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। इसका आंसर आएगा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू भी लेते हैं ना वोल्टमीटर, जब थर्मल टेम्परेचर मेजर के लिए थर्मोकपल यूज करते हैं हम इसको। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, एनी ऑफ दीज। 66 का आएगा इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो हमारी एसी में यूज करते हैं उसको। 67, इन केस ऑफ पावर मेजरमेंट बाय द 2 वाट मीटर मेथड ऑफ बैलेंस 3-phase सिस्टम विद अ प्योर इंडक्टिव लोड, 1 वाट मीटर विल इंडिकेट 0 एंड अदर
other will indicate some non-zero value. Both the water may indicate the same value and of the same sign. Both the water may indicate zero. Both the water may indicate the same value but opposite sign. इसका आंसर आएगा, मैं बताता हूँ आप, इसका आएगा डी। यही है ना, बोथ द वाट मीटर इंडिकेट द सेम वैल्यू बट अपोजिट होना चाहिए। W1 ये हो गया ना, देखो अपोजिट साइन होता है ना W1, ये आंसर आ जाएगा आपका। 68 करंट ऑफ प्रेशर करो डायनो टाइप वाट मीटर लैक्स द अप्लाई वोल्टेज लीड द अप्लाई वोल्टेज फेज में होता है, देयर इज फेज डिफरेंस। 68 का आएगा ए, लैग होती है हमेशा। 69 इन इनवर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, को भी इनवर्स ट्रांसड्यूसर करते हैं, इलेक्ट्रिकल टू अनदर फॉर्म में यूज करते हैं। ये इसका ट्रांसड्यूसर होता है जो इलेक्ट्रिक, इनवर्स ट्रांसड्यूसर का मतलब जो इलेक्ट्रिकल से अनदर क्वांटिटी में चेंज करेगा। ठीक है, 70 का बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्टिव ट्रांसड्यूसर, स्टेन गॉक, थर्मिस्टर, एलवीडी, थर्मोकपल। इसका आंसर आएगा थर्मोकपल। फेर्मी एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एट 0 डिग्री, मस्ट गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू मूव इट, कंडक्शन बैंड मस्ट गिवन टू मूव इट, बैलेंस बैंड होल कैन बी मूव। इस 71 का आएगा क्या, ए। Why is silicon prefer than germanium? Leakage current due to magnetic charge carrier less than silicon. Current sensitivity of silicon with temperature is less. Silicon high tolerance temperature. All of these. इसका आंसर आएगा all of these। सारे ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कंडीशन ना करो। लीकेज करंट भी मिनोरिटी कैरियर से लेस होती है, करंट सेंसिटिविटी भी सिलिकॉन से लेस होती है। रिवर्स बायस पी एन जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ कितना होता है, इसका आएगा मेगा ओम में होता है, सी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन प्रोपोर्शनल टू, इसका आएगा 74 का आएगा टी, डी। ये होगा ना, देखो विथ प्रोपोर्शनल टू 1 डोपिंग, आपने पढ़ा भी होगा ये। 75 नॉन मेटेलिक कनेक्टर यूज इन द इंटरनल वायरिंग आर यूज, वुड, रबड़, पीवीसी, स्टील। पीवीसी यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग यूज बाय द ट्रांसमिशन लाइन, प्लेट अर्थिंग, रोलर स्टिपर अर्थिंग, नन ऑफ दीज। इस अर्थिंग यूज करते हैं, स्टिप अर्थिंग। मैक्सिमम परमिसिबल स्पैन विद वुडन पोल कितनी होती है, 77 का आएगा सी, 50 से 80 मीटर होनी चाहिए। विच सेक्शन बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट डील विद थीफ ऑफ एनर्जी, कौन सा एक्ट है, सेक्शन 29, सेक्शन 40, सेक्शन 42, सेक्शन 55। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जो भारतीय बिजली बोर्ड में चोरी जो करते हैं उसके लिए कौन सा सेक्शन लगाया हुआ है, वो बताना है आपने। 78 का आएगा बी, सेक्शन 40 के अंदर आता है, यही पता होना चाहिए कानून आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग, अमोनिया क्लोराइड, जिंक फ्लोराइड, बोरेक्स, ऑल ऑफ दीज। ये सारे मटेरियल यूज करते हैं इसको। 80 कनेक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डैश टाइम ऑफ डेट ऑफ कॉपर, बताना आप कितना होगा इसका। 80 का आएगा सी, 0.6 है। द सिंबल यूज, अब सिंबल बताना है, फैन रेगुलेटर का है, बेल का है, इमरजेंसी लैम्प का है, क्लॉक का है। 81 का आएगा इमरजेंसी लैम्प, इमरजेंसी लैम्प का सिंबल होता है पी इंजेक्शन डेट रेडिएटिंग एनर्जी लाइट इंस्टेंट ऑफ हीट, एलईडी, फोटो डायोड, फोटो सेल, जीनन डायोड। रेडिएट करती है ना एनर्जी, एलईडी की करते हैं। 82 का ए। 83 करंट इन रेजिस्टिव वेल्डिंग इज नॉर्मली कितना होता है, 83 का ए आएगा 100। इन विच वेल्डिंग प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, शीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, नन ऑफ सी।
84 का आएगा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग क्या होती है? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये देखो, ये सीम की तरह होती है ना, तो सीम की वजह से वेल्डिंग वो करती है, तो सेल्डिंग प्रेशर इसका कांस्टेंट रहता है। 85 इनिशियल कॉस्ट इज हाई विच वेल्डिंग बट सीम प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन के में लगेगी कॉस्ट होगी उसकी ज़्यादा। द एयर रेजिस्टेंस द मोमेंट ऑफ ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू। 86 का आएगा बी। '87 विच पार्ट ऑफ बॉयलर विल हैव द हाइएस्ट प्रेशर? इकोनॉमिकल, सुपर हीटर, स्टीम ड्रम, वीट हाटर, फीड वाटर। इसका बताना 87 का आएगा बी। अब ये कैसे आएगा देखो, ये हमारा बॉयलर है, ये बॉयलर है, बॉयलर से हम यहाँ पर स्टीम देते हैं सुपर हीटर में, ये हमारा सुपर हीटर है, तो इसके थ्रू आगे जाता है ये इकोनॉमिजर, तभी वो करता है प्रेशर। ये सब द ओवर वोल्टेज सर्ज इन पावर सिस्टम आर कॉज बाय लाइटिंग, रेजोनेंस, स्विचिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका आएगा 88 का डी, सारों में यूज करते हैं ये। अब 89 द फॉल्ट करंट इन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिपेंड अपॉन। इसका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका आएगा देखो, अब कैसे आएगा देखो, क्योंकि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इक्वल टू 0। जब ये तीनों इसमें होते हैं तो 0 हो जाता है। पहले भी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज चेंज एंड कंज्यूमर प्रीमिसेस शुड बी। कितना होता है इसका? 90 का होता है बी। 91 सीरीज कैपेसिटर यूज इन द ट्रांसमिशन लाइन, कंपनसेशन द वोल्टेज ड्रॉप, रिड्यूस द लाइन लॉस, लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट, इम्प्रूव द लोड पावर फैक्टर। तो 91 का आपका आएगा ए, कंपनसेशन द वोल्टेज ड्रॉप। द concept of an electrical short, medium and long line is primarily based on normal voltage of the line, second physical length of the line, C wavelength of line, power heat transmission over line। इसका आएगा फिजिकल लेंथ ऑफ द लाइन। फिजिकल पे नहीं करती ना तो। 93 इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ द कॉपर इज प्रोपोर्शनल टू 1/E²। ये तो आप ये कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। 94 द पर्पज ऑफ गार्ड रिंग इन ट्रांसमिशन लाइन, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ लो यूनिट, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। 94 का ए, रिड्यूस करता है ना अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट को, क्योंकि कैपेसिटेंस यूज करते हैं ना गार्ड रिंग में। अब 95 इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज 50 हर्ट्ज टू 100 स्टिंग एफिशिएंसी। देखो ये आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं, ईटा इज इक्वल टू वी अपॉन ये इंटू V3। इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। स्टैटिक कैपेसिटर यूज इन RPM, स्टैटिक कैपेसिटर रेटिंग इन टर्म ऑफ kVR। 97 द एरिया अंडर द लोड कर्व, सिस्टम वोल्टेज, करंट, एनर्जी डिमांड, मैक्सिमम डिमांड। 97 का आएगा एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है, लोड कर्व से शो करता है हमारा। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेराइट मटेरियल, इसमें करते हैं हमारे यूरेनियम 238। 98 का आपका आएगा ए। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट ए साइक्लोनस मोटर, हिस्टेरिस मोटर, रिपल्शन मोटर, हिस्टेरिस एंड रिपल्शन मोटर, रिलक्टेंस मोटर्स। 99 का आपका आएगा पी, रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर नहीं यूज करते साइक्लोन, क्योंकि साइक्लोनस मोटर वो होती है जो कांस्टेंट स्पीड में रन करती है, हिस्टेरिस और रिपल्शन मोटर वहाँ यूज करते हैं। द आउटर केज ऑफ डबल केज कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक ब्रास, रेड कॉपर, ब्रोजोन, स्टील। 100 का आपका आएगा ए, मैग्नीशियम।
इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा ये आउटर केज, ये इस टाइप का होता है। तो ये मैग्नीशियम बराज का बना होता है। द पावर सप्लाई ऑफ इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस बाय 10%, बाय व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली विल द मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीज? 50%, 10%, 20%, 40%। इसका आंसर आएगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ, 20%। देखो को सोल्व भी करके दिखाता हूँ आपको। 20% वो कैसे आएगा, देखो बीटा जब हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अब इसमें रिड्यूस करें ना, तो इसका मतलब 0.9 होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, 1 माइनस एन स्केयर इंटू 100। एन की वैल्यू आपने लिखनी है, 1.0.9 का स्केयर करोगे तो आपका आ जाएगा 90%। 90 आंसर आ जाएगा, 19% आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो ऑप्शन में दे रखा है सी, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आपका ऑप्शन में आ जाएगा सी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने 101 क्वेश्चन करवाए हैं MCQ। जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, आपके आगे बेनिफिशियल और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।